एक सूर्य है, एक गगन है, एक है धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक हो नाता। और इसी एक से नाते को बनाए रखने के लिए, इसी राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, युवाओं में एक संदेशा देने के लिए आजादी की 75वीं गांठ जब देश मना रहा है और उसमें यह संदेशा हर घर तिरंगा यात्रा के तहत। और आज जिस तरीके से आज दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली में मोटरसाइकिल पर बैठ करके जो तिरंगा यात्रा का आगाज किया, उसके जरिए भी एक संदेशा देने की कोशिश की गई। सबसे पहले जरा अपने दर्शकों से एक रिपोर्ट शेयर करना चाहेंगे। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। तिरंगा उत्सव के बाद तिरंगा बाइक रैली, लाल किले से संसद तक तिरंगा यात्रा। बीजेपी सांसदों ने रैली निकालकर भरी हुंकार। 13 से 15 अगस्त के बीच में हर नागरिक अपने घर पे तिरंगा लहराए। तिरंगे के जरिए एकजुटता का संदेश। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय मंत्रियों और युवा सांसदों सहित कई सांसदों ने लाल किले से शुरू हुई तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में बीजेपी सांसद के साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। लाल किले से लेकर विजय चौक तक की ये यात्रा, तिरंगा यात्रा अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि कैसे भारत के युवा, भारत के सांसद और भारत के मंत्री एकजुट होकर तिरंगे की आन बान शान के लिए आज लाल किले से विजय चौक तक आए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखने का हमने प्रण लिया है, तो वहीं पर स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए साल में हम देश के अलग अलग कोनों में ऐसी यात्राएं करेंगे। विपक्षी सांसद नहीं आए, यही कहूंगा, राजनीति मत कीजिए। राष्ट्र नीति के लिए और राष्ट्र को एकजुट करने के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए आप भविष्य के कार्यक्रमों में जुड़ें। बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक महान और ताकतवर देश बनने के लिए तेजी से अग्रसर है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बाइक रैली का आयोजन किया गया और तस्वीरें आप इस वक्त राजपथ की देख रहे हैं, जहां पर बाइक रैली पहुंच चुकी है और तमाम सांसदों की तस्वीर आप देख पाएंगे। और सुधांशु त्रिवेदी बाइक रैली पर आपको दिख रहे होंगे। तमाम सांसद मौजूद है, जहां पर अश्विनी चौबे जी मौजूद है। सर, बाइक रैली क्या संदेश? आन बान और शान है भारत का, तभी होगा भारत महान। बोलो भारत माता की। देखिए, साफ तौर पर सभी सांसद मौजूद है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद है और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। सारे देश में ऊर्जा का संचार हुआ है, जिस प्रकार मोदी जी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया और आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में आज सांसद हमारे साथ इकट्ठे हुए। बहुत अच्छा माहौल है और पूरे देश में ये संदेश देना है कि ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश। हर घर पे तिरंगा होना चाहिए। 13 से 15 तक तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराएं और आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का 75वां महोत्सव और 15 अगस्त को जो मनाने जा रहे हैं, आज बाइक रैली सांसदों की, मंत्रियों की निकाली गई है। ये शुभारंभ किया है। पूरे देश के अंदर तिरंगा को लेकर के वातावरण बनाना है, हर घर तिरंगा लगाना है। बीजेपी हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित है। बीजेपी का इस अभियान पर खासा जोर है और भाजपा सांसदों ने भी अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में लोगों को इससे जोड़ने का आग्रह किया है। तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी सभी को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
तो देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। शोर शोर से हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान को लेकर के कुछ सियासत भी हो रही है। आखिर कौन है वो सियासतदान जो इस आजादी की अगर बात करें तो आजादी को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं? कुछ ऐसे ही आज सवालों के जवाब आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी जी हैं। अमित जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुनील अर्कवंशी जी हैं, सुभाषपा प्रवक्ता। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। समीर सिंह जी हैं, सपा नेता हमारे साथ। समीर जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ सत्यजीत अतवारा जी हैं, प्रसपा प्रवक्ता। सत्यजीत जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार सारे मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगा और सबसे पहले बात करेंगे अमित त्रिपाठी जी से। अमित जी, जिस आज़ादी के जश्न को लेकर के पूरा देश इस वक्त जो है वो जश्न मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, और इसके जरिए एक युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना भी ओतप्रोत नजर आ रही है, उसको भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसमें एक देशभक्ति को लेकर के एक संदेशा जाए। जो ये संदेशा देने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें आप कहां तक अभी तक कितना सफलता पा रहे हैं, या कितना लग रहा है कि हाँ ये हम बहुत सही ट्रैक पर जा रहे हैं? देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको, हम सबको ही गर्व करना चाहिए कि इस गौरवपूर्ण क्षण के हम सब हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि 75वीं आज़ादी का ये जो पर्व आया है, आज देश आज़ाद हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। और जिस रूप को, जिस तरीके से, जिस बड़े तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया देश की जनता से कि आप आएं और इस जो जश्न को और जितना बेहतर और बड़ा कर सकते हो उसको बनाने में सहयोग करें। और आप भी आलोक जी जानते होंगे, आप तो हम सबसे जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से आपने देखा मन की बात में 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक लोग अपनी डीपी चेंज कर दें, तिरंगे को लगाएं। आप देखिए आज फेसबुक पे बाढ़ आई हुई है, लोगों ने अपनी डीपी हटा दी है और वहां पर तिरंगा लगाने का काम किया है। केवल इसलिए नहीं है कि हमको किसी की देशभक्ति पे शक है, लेकिन हम इसलिए इस चीज को, क्योंकि जो जन भावनाएं हैं कहीं ना कहीं उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि जरूरत इस मायने में है कि आज जब और भी त्यौहार होते हैं, दीपावली होती, जब हम उसको बड़े रूप में एक त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों नहीं हम अब अपने आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण हो गए तो उसको भी बड़े मजबूती से और बहुत अच्छे तरीके से उसको मनाने का काम करें। उसी रूप में ये कदम है। और भारतीय जनता पार्टी में आलोक जी आपको और बता दूं, लखनऊ में 5 विधानसभा आती है। लखनऊ युवा मोर्चा की तरफ से इस अभियान को मैं ही देख रहा हूं लखनऊ के अंदर। और जो हमारा अभियान है, हर घर तिरंगा तो है ही, साथ में हम 8 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालेंगे, 9 तारीख को हमारी प्रभात फेरी निकलनी है मंडल वाइस में, और 11 तारीख को जिन महान पुरुषों की वजह से आज हम लोग इस देश में बैठे हुए हैं, ऐसे शहीदों के वहां पर स्वच्छता अभियान करते हैं, उनको माल्यार्पण करने की भी व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। इस तरीके से हम आजादी के पर्व को मनाने जा रहे हैं। अब जहां तक की बात है जी, बिल्कुल आजादी का पर्व जिस तरीके से आप लोग मना रहे हैं, समीर जी मैं जरा आपके पास आऊंगा। आजादी का पर्व मनाया जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो कुछ दल आखिर सियासत क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि बस बाकी तो सब लोग सहयोग कर रहे हैं पूरी तरीके से, ये तो देशभक्ति से जोड़ करके अगर देखा जाए तो मैं जरा चाहूंगा कि आपका कितना सहयोग है? आलोक जी, आजादी के 75वें वर्ष पे जो आपने अभी ये कार्यक्रम रखा है, उसको डिस्कस करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए जो आपने एक पॉइंट उठाया कि कुछ दल सियासत कर रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहा कि कोई दल सियासत करता नजर आ रहा है तिरंगे पे या आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे। जी। अगर हम देखें कि मोदी जी ने जो 2 तारीख को एक संबोधन किया था, मन की बात करी थी, तो जितना अधिकार मोदी जी को है स्वतंत्रता की बात करने का, राष्ट्रवाद की बात करने का, उतना ही हक बाकी राजनीतिक दलों को है, बाकी हर एक व्यक्ति को है जो इस देश का हिस्सा है। तो इसमें सियासत किस तरह से हो रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हो रही थी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। मैं एक जगह से पढ़ रहा था कि जो सांसद शफीकुर रहमान है, उन्होंने कहा हम तो पार्टी का झंडा लगाते हैं, मुल्क का झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं। जी, इस बयान को मैं क्या बोलूं, ये बयान से मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हाँ, ठीक है, मैंने नहीं रखता हूं, मैंने इसीलिए आपकी टिप्पणी चाहिए बस। देखिए, भारत ये हम अगर जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी के 75 साल, तो ये 75 साल आज़ादी के हर एक भारतवासी का है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। तो उस पर कोई भी टिप्पणी करना मुझे तो नहीं लगता सही है, क्योंकि देखिए तिरंगे का अपमान
हमारे देश का अपमान है, हमारे संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है, हमारे लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। तो देखिए, तिरंगा का सम्मान, और जैसे अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी एक पत्र जारी किया है, बिल्कुल, जिसमें यही कहा गया है कि जनता अपने घर में स्वेच्छा से तिरंगा लगाए, और पार्टी के भी कार्यकर्ताओं को ये आदेश दिया गया है, आह्वान किया गया है कि जो झंडा लगाना चाहता है उनका आप सहयोग करिए, और आप खुद भी ससम्मान हर जगह हर क्षेत्र में अपने तिरंगा फहराने की तैयारी करें और तिरंगा फहराया जाए। तो इसमें बिल्कुल, जब अध्यक्ष इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन महज कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं अमित जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सुनील अर्कवंशी जी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता, मैं जरा सर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। लगातार किस तरीके से सरकार बढ़ावा दे रही है, 75वीं वर्षगांठ का जश्न भी मनाया जा रहा है जोर शोर से, लेकिन महज मैं कर रहा हूं, बस कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं। सर, सबसे पहले जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। नहीं आलोक जी, तिरंगे को सलाम करना चाहिए, बल्कि तिरंगे के ऊपर गर्व करना चाहिए, ना कि उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए और ना ही उसकी कोई अवहेलना करनी चाहिए। अगर इस तरीके की कोई सियासत कर रहा है तो वो राष्ट्रभक्त और देश प्रेमी नहीं हो सकता है। पूरी तरीके से हमको इस अमृत महोत्सव को क्या, हमको आने वाले जितने महोत्सव इस तरीके के मनाए जाएं उनमें भी अपनी पूरी भागीदारी देनी चाहिए। और हम लोग लगातार देश प्रेम है जिस व्यक्ति का तिरंगे से, तो वो किसी भी तरीके की तिरंगे के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये देश का सम्मान है, ये देश का सम्मान है। और जिस देश के सम्मान के साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है, हमारी समझ से कुछ अलग ही मानसिकता के लोग व्यक्तिगत तौर पे उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, ना कि राष्ट्र के झंडे के ऊपर टिप्पणी करेंगे। वो उनकी मानसिकता हो सकती है, मगर इस तरीके की कोई सियासत कर रहा हो तो मेरी जानकारी में नहीं कि राष्ट्र के नाम पर, बिल्कुल राष्ट्र के नाम पर आखिर सियासत क्यों, और तिरंगे को तो बल्कि दिल से लगाया जाना चाहिए, और इस पर राजनीति क्यों। सत्यजीत अतवारा जी, मैं एक बार आपका स्वागत करना चाहूंगा। और तिरंगा यात्रा पर जो अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग तिरंगा यात्रा हो गई है, सबके अपने अपने अलग एजेंडे हैं। मैं जरा आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी चलिए, मैं एक बार सत्यजीत जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अमित जी के पास एक बार फिर से आ रहा हूं। अमित जी, कुल मिलाकर के जब सरकार एक संदेशा देने की कोशिश कर रही है, युवाओं को जोड़ रही है, देशभक्ति की बात कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के कुछ लोग, महज मैं बात कर रहा हूं, वो अपने अपने क्यों एजेंडे की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के नेता जो अभी बात कर रहे थे उस पर जवाब देना चाहूंगा अनूप जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि सबका अधिकार है। हम भी कहते हैं सबका अधिकार है। आइए, हम तो चाहते थे, इसीलिए आज ये जो रैली दिल्ली में निकाली गई, वो आपने देखा कि कोई बीजेपी की रैली नहीं थी जिसमें इन्होंने आने से मना कर दिया। ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा निकाली गई रैली थी, इसमें सभी सांसदों को आह्वान किया गया था, आइए और हमारे साथ जुड़िए। इससे कोई चुनाव प्रचार नहीं किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा सब दरकिनार हो गए। उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। जहां तक की बात है, आप कह रहे हैं कि आज ही सुबह अखिलेश यादव ने पत्र जारी किया, मैंने भी देखा, लेकिन कहां तक की बात यह सही है कि उसी के थोड़ी देर बाद उनके सांसद कह रहे हैं कि तिरंगा हर घर में लगाने की जरूरत क्या है। क्या इससे हमारे तिरंगे का अपमान नहीं है? क्या इस पर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके कोई कार्रवाई करेंगे? अखिलेश यादव इस पर कोई बयान जारी करेंगे? और आलोक जी, आज इनकी करनी और कथनी में फर्क समझिए। ये पहली बार नहीं हुआ है कि इनके सांसद जो शफीकुर रहमान जो हैं, जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया, इन्होंने आज भी वंदे मातरम गाने को मना करते हैं। इनके अब्बू आजमी नेता कहते हैं कि अगर मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं जनगण मन नहीं करूंगा, चाहे मुझे देश से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये तो इनकी करनी और कथनी है। तो आप भी जानते हैं आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि 8 साल से मोदी जी की सरकार है, हम हर बार तिरंगा यात्रा निकालते हैं, हर बार इस तरीके से पर्व को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि पहली बार इनको लेटर जारी करके अपने कार्यकर्ताओं से कहना पड़ा कि अपने घरों में अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से साफ तौर पर कहा कि अब हर घर तिरंगे को लेकर के बात भी की, और उन्होंने साफ तौर पर कार्यकर्ता भी इसमें सहयोग करेंगे पूरी तरीके से। लेकिन उसके बावजूद फिर मेरा सवाल समीर जी यही है कि महज कुछ लोग इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और हमें डिबेट भी करनी पड़ती है।
आलोक जी, महज कुछ लोग जो ये कर रहे हैं, तो देखिए मैं ये चाहूंगा कि जैसे कि मैंने कितनी भी डिबेट करी है, समाजवादी पार्टी का किसी भी प्रवक्ता ने करी हो, या समाजवादी पार्टी एज अ दल जब हम बात करते हैं, तो ऐसी कभी भी कोई इंसिडेंट होता है जिसमें कुछ खुराफाती लोग होते हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। अमित जी एक सेकंड, मुझे बात कंप्लीट कर लूं, मैं आपकी बात रखिए, मैं मौका दे रहा हूं कि कभी भी ऐसे कोई दंगे होते हैं या कहीं पे ऐसा होता है कि कोई समुदाय में ऐसी कुछ बातें होती हैं, तो हमारा ये रहता है कि उस समुदाय को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि वो समुदाय ये नहीं सिखाता, वो धर्म ये नहीं सिखाता, वो कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हर धर्म में, हर समुदाय में, हर कम्युनिटी में होते हैं, तो उसको एज एक सिंगल एलिमेंट्स लेके चला जाए, वही किया जाए। अब यहां पे अगर तिरंगे की बात हो रही है या फिर अमृत महोत्सव की बात हो रही है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जिससे हमारी भारत की एकजुटता पे कोई अगर कुछ आता है, आंच आती है, या फिर अगर तिरंगे का सम्मान नहीं होता है, तो वो गलत है। ये समाजवादी पार्टी बोल रही है, और समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसी कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया होगा, या फिर समाजवादी पार्टी ऐसी कोई इंसिडेंट को एंडोर्स नहीं करती है। और आलोक जी, मैं एक बात और बता दूं, मैं इस आज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आजादी का 75 साल आने वाले हैं, तो मैं नहीं चाह रहा था कि डिबेट कुछ ही अलग एंगल पे जाए, बट अमित जी ने जिस तरीके से कुछ बातें करी हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा अमित जी को कि आपके मुंह से या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति के मुंह से जब ऐसी बातें निकलती हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये वही लोग हैं जिनकी जो पेरेंट कंपनी है, जिसको हम कह लें अगर, वो 52 साल तक तिरंगा लहराने के अपने ऑफिस में, हेडक्वार्टर्स में तिरंगा लहराने को रेडी नहीं थी। आज वो बात कर रहे हैं देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की और तिरंगे के प्रति सम्मान। इसके पीछे तर्क भी देने की पीछे इतने सालों से किसने आलोक जी, ना आप यहाँ पे नए हैं, ना मैं यहाँ पे नया हूँ, ना अमित जी यहाँ पे नए हैं। भावना ही प्रेरित होगी। सीधी सी बात है, किसमें पिछले इतने सालों में क्या कुछ हुआ, किस राजनीतिक दल ने क्या किया, ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी को जरूरत क्या पड़ गई, मैं उस पे क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, एक बात ऐड करनी चाहूंगा जिसमें अभी अमित जी ने टिप्पणी करी थी कि अखिलेश यादव जी को आज क्यों जरूरी पड़ गया कि आज उन्होंने पत्र जारी किया। मैं अमित जी को याद दिला दूं कि 9 अगस्त, जो कि अगस्त क्रांति के नाम से मशहूर है, और इसकी अगर हिस्ट्री थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1942 में यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें आजादी की बात पूरे देश की जनता ने एक साथ अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करी थी कि हमें आजादी चाहिए। उस पे समाजवादी पार्टी जब से बनी है, अगस्त क्रांति के दिन पे, हर अगस्त क्रांति पर समाजवादी पार्टी कभी आंदोलन, कभी रैलियां, कभी रोड मार्च ये निकालती आई है। आज ये पहला अवसर नहीं है कि 9 अगस्त को, अगस्त क्रांति के दिन पर अखिलेश यादव जी ऐसा कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी राष्ट्र हित में, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रवाद बिल्कुल तिरंगा फहराएंगे तो आपकी राष्ट्रभक्ति की भावना ही उभर करके सामने आएगी। मैं आऊंगा अमित जी, आपके पास भी आऊंगा। सत्यजीत अतवारा जी, आपको अगर मेरी आवाज क्लियर मिल रही है तो मेरा सवाल यही है, देश की आन तिरंगा, देश की मान तिरंगा, देश की शान तिरंगा, तिरंगे को लेकर के जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, राजनीतिक दल भी जुड़ रहे हैं, लेकिन महज कुछ लोग हैं जो राजनीतिक दल जो सिर्फ और सिर्फ तिरंगे पर भी सियासत कर रहे हैं, इसलिए सवाल उठता है। जी आलोक जी, भारत की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आजादी का यह अमृत महोत्सव है। देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, और अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है कि आजादी का महोत्सव मनाए। इसमें पक्ष और विपक्ष की क्या बात जी, यहां पक्ष और विपक्ष कहां रह गया। हम सभी को यह सोचना चाहिए कि हम इसमें क्यों ना शामिल हो, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। और दूसरी जो बात है, संस्कृति मंत्रालय ने आयोजन किया था, सभी सांसदों को न्योता भेजा गया था, उसमें पक्ष विपक्ष की बात थी ही नहीं, जितने सांसद थे सबको न्योता दिया गया था। तो उसमें एक अच्छा, फिर उपराष्ट्रपति महोदय ने हरी झंडी दिखा करके उसको रवाना किया था लाल किला से विजय चौक तक। बिल्कुल, वो तो कहां पक्ष विपक्ष रह जाता है। प्रश्न यह उठता है आलोक जी कि राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, राष्ट्र का उद्धार कैसे हो, और राष्ट्र की रक्षा कैसे हो। राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना और राष्ट्र भूमि का कर्ज हम कैसे अदा करें, प्रश्न यह उठता है। क्या हम भारत के नागरिकों को, 101 अरब 25 करोड़ की आबादी को इस विषय पे नहीं सोचना चाहिए? मतलब हमें राजनीति करना चाहिए, हमें पक्ष विपक्ष के खांचे में अपने आप को खड़ा करना चाहिए? सोचने वाली बात है कि हम उस उत्सव को मनाने जा रहे हैं जिसने हमें आजादी दी।
तो हम आजादी के उत्सव को ना मना करके पक्ष विपक्ष में फंसे रहे, संकीर्ण मानसिकता मुझे के लगता है कि पक्ष विपक्ष का सवाल इसलिए आ गया क्योंकि आज जो बीजेपी ने जो तिरंगा यात्रा का आगाज किया था, बड़ी संख्या में किस तरीके से उपराष्ट्रपति ने भी, एम वेंकैया नायडू ने भी हरी झंडी दिखाई, लेकिन उसमें विपक्ष का कोई नजर नहीं आया, इसलिए शायद ये सवाल भी खड़ा हुआ। आलोक जी, दुखद है, ये दुखद है। देखिए, जाहिर तो कुछ और ही दिलों से हो रहा है। कहने को कह रहे हैं हिंदुस्तान हमारा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए आपको कुर्बानी देनी होगी, आपको छोटे बड़े की सोच को खत्म करना होगा, आपको छोटे छोटे विवादों को खत्म करना होगा। यहां सरकार की मंशा की बात नहीं है, यहां उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के तमाम लोग जो यहां पे रहते हैं, उनकी सोच की बात है। देखिए, एक बात मैं और बता दूं, अगर विपक्ष इसी तरीके की हरकत करेगा तो हमें लगता है विपक्षों को भी सोचना चाहिए, प्रजा का कोप झेलना पड़ेगा, और प्रजा का कोप सबसे बड़ा भयंकर कोप होता है। अगर इस तरह के अमृत महोत्सव जैसे मामले में, तिरंगा जैसे मामले में, राष्ट्र हित के मामले में अगर विपक्ष इस तरीके के प्रश्न उठाएगा तो प्रजा का कोप उनको झेलना पड़ेगा, और प्रजा का कोप सबसे बड़ा भयंकर कोप। तो ऐसे लोगों को कैसे माकूल जवाब दिया जा सकता है, ये बताइए। जब जो कहते हैं हम तो पार्टी का झंडा लगाते हैं, मुल्क का झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं। देखिए, इनको जैसे हम कहेंगे कि इनके पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं, उनको चिंतन करने की जरूरत है, उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है, उनको विचार करने की जरूरत है कि अगर यही हरकतें रही तो जनता से कोसों दूर हो जाएंगे। वो अपने हालात पे चिंतन करें, और राष्ट्रभक्ति के मामले में, राष्ट्र प्रेम के मामले में, राष्ट्र उद्धार के मामले में इस तरह का प्रश्न ना उठाएं। अगर इस तरह का प्रश्न उठाएंगे तो पराभव होगा आगे चलकर, राजनीतिक परिदृश्य में भी सुनील अर्कवंशी जी, अब कहीं ना कहीं अपने हालातों पर, इन परिस्थितियों पर जो सोच है कि हम पार्टी का झंडा लगाते हैं, मुल्क का झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं, तमाम तरीके की, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, जो बयानबाजी हो रही है उसको शुरुआत फिर कैसे होगी, कौन करेगा शुरुआत? अब देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी खाली किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री जी। रही बात दूसरी, ये झंडा आज जो तिरंगा है वो किसी दल का नहीं, आज आप इसको दिल में बिठाकर, दल से हटकर इसको दिल में बिठाने का काम करिए, तब आपके अंदर ये भावना आनी चाहिए, तभी आप उस पर उसको फहराने का काम कर सकते हैं। अब ये भावना किस पार्टी के सांसद जी में आई है, ये भावना तो उनको खुद सोचना चाहिए कि हमें इस तिरंगे के ऊपर क्या बोलना है। अब रही बात उसके ऊपर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई उनकी पार्टी करती है, इस बयान को लेकर कितनी पार्टी संजीदा है उनकी, तो ये तो वो पार्टी के जिसके वो सांसद है वही बताने का काम करेंगे। मगर जो बयान दिया है वो बयान बहुत ही ओछा बयान है, इस तरीके का बयान नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये देश का झंडा है, ना कि किसी पार्टी का झंडा है। लेकिन सुनील अर्कवंशी जी, सत्ताधारियों से नफरत में इतने अंधे हो गए कि देश के तिरंगे का महत्व ही भूल गए। वही बात मैं कह रहा हूं आलोक जी ना, यहाँ पर तो सत्ता की बात ही नहीं है, यहाँ पर पार्टियों की बात ही नहीं, यहाँ पर दल की तो कोई बात ही नहीं। इस झंडे को तो दिल में बिठाने की जरूरत है। जब आप दिल में बिठा लेंगे तो इस तरीके का वक्तव्य निकलने की आपके अंदर से सोच ही नहीं आएगी। मगर अब किस तरीके का बयान उन्होंने दिया अभी हमने हालांकि सुना नहीं है, और जो अगर बयान ऐसा दिया है तो इस बयान को लेकर कोई भी देश प्रेमी हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी दल का हो, वो इस बयान को स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल दिल में बिठाने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है, ना कि सियासत की। कुरुक्षेत्र जारी है, डिबेट जारी है, मेहमान भी बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।